और उनसे विनती करते रहे कि आप जन लोकपाल बिल पास कर दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह सरकार विनती करने से और प्रार्थना करने से और शरीर को तड़पाने से नहीं मानने वाली। अब तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया कि एक छोटी लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की तरफ, और अब हमें उसकी तैयारी करनी है। ये आंदोलन, जैसा गोपाल भाई ने बताया, अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। संसद को आंदोलित करना है, संसद का शुद्धिकरण करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। साथियों, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। कैसे? यहां पे कोई हाईकमांड नहीं होगा कि एक हाईकमांड ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया। जनता कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। यहां पे एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर एक घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, किसानों से पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं, और किसान घोषणा पत्र बनाएंगे कि किसानों की समस्याएं क्या है और उनके समाधान क्या है, किसान बताएंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों हैं, जब वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। युवाओं के बीच में जाकर युवा अपनी समस्याएं और अपना समाधान खुद बताएंगे। हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं और समाधान पूछेंगे। इस देश की जनता इस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र बनाएगी। इस पार्टी का ढांचा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगा। इस पार्टी का ढांचा क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का ढांचा क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव आप लोग देंगे। जो आप लोग कहेंगे, जो जनता कहेगी, वही ढांचा इस पूरे आंदोलन का होगा। हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा मकसद है आज से, आज की राजनीतिक व्यवस्था को, इन सारी पार्टियों को कदम कदम पर चुनौती देना। जो डोनेशन हम लोगों के पास आएंगे, जो चंदा हम लोगों के पास आएगा, उसे हम तुरंत वेबसाइट पे डाल के जनता को बता देंगे और फिर दूसरी पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम्हारे में दम है तो तुम भी बता के दिखाओ। हमारे जितने खर्चे होंगे, हम तुरंत उन सारे खर्चों को हम वेबसाइट पे डाल देंगे। किस रैली में कितने खर्चे हुए, किस यात्रा में कितने खर्चे हुए, और फिर इन पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम भी अपनी रैली के खर्चों को बताओ और बताओ कि लोगों को अपनी रैली में लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया था और अपनी हेलीकॉप्टर की यात्राओं के अंदर कितना पैसा खर्च करते हो। हमारे आंदोलन के अंदर कैंडिडेट्स का चयन जनता करेगी और जब इनके कैंडिडेट्स का चयन हाईकमांड करेगी तो हम इनसे चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो तुम भी जनता के बीच में जाओ और जनता से अपने कैंडिडेट्स का चयन करवाओ।